एक अहम खबर अभी शामिल करेंगे। सेनेट में इंतखाबात मौखर करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। सेनेटर दिलावर खान ने सेनेट इजलास में करारदाद पेश की। मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई ख़राब हैं। करारदाद का ये मतन है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जनवरी और फरवरी में मौसम सरमा इंतहा पर होता है। करारदाद का ये मतन है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा हैं। करारदाद में ये कहा गया है कि फरवरी में होने वाले इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की करारदाद की मुखालिफत सामने आई है। किरण खान हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। किरण, बताइएगा, कसरत राय से मंजूर कर ली गई है ये करारदाद? सेनेटर दिलावर खान ने सेनेट इजलास में आज इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए करारदाद पेश की थी, जो अब करारदाद अक्सरियत के साथ मंजूर कर ली गई है। और इसका जो जवाब बनाया गया वो मौसम की सख्ती और साथ ही साथ में जो दहशतगर्दी के वाकयात मुल्क भर में हो रहे हैं, बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर जो करारदाद पेश की गई थी, इसका जवाब, इसका मतन ये दिया गया था कि सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खराब हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान, मोहसिन दावर पर भी हमले हुए हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि जनवरी और फरवरी में मौसम सरमा अपनी इंतहा पर होता है और शदीद सर्दी होती है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे सर्दी की शिद्दत क्योंकि ज्यादा होती है, तो इसी इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। जब तक मौजू वक्त नहीं होता, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात तब तक के लिए मुलतवी कर दे। और इसके ऊपर मुख्तलिफ सेनेटर्स ने इत्तेफाक राय से ये करारदाद जो है मंजूर कर ली गई है। जी किरण, ये बताएगा कि हक में किस किस ने वोट डाले हैं और मुखालिफत किस किस ने की है? मोस्ट ऑफ द जो सेनेटर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनने कसरत राय से इसको मंजूर किया है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर अफनान उल्लाह हैं, उनने इस करारदाद की मुखालफत की है कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होने चाहिए थे। और जो इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी की तारीख दी है, उसी के ऊपर जो है इंतखाबात होने चाहिए, इनको मुलतवी नहीं होना चाहिए थी। अच्छा किरण, आप कोई फिगर्स बता सकती हैं कि मुखालिफत में कितने वोट पड़े हैं? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि जब आप गिनती नहीं करवाई जाती, जब करारदाद पेश की जाती है तो उसमें यस और नो, जहाँ पर आवाज बुलंद कहा जाता है यस के साथ अगर कहा जाए तो वो कसरत राय के साथ मंजूर की जाए। जब कहा जाता है कि नो, तो उसमें से अगर अच्छा किरण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस होता है करारदाद जब इस तरह पेश की जाती है और उसके बाद मंजूर भी हो जाती है, तो अब हम इससे क्या मुराद ले सकते हैं? जब सेनेट में कोई भी करारदाद आती है, पहले करारदाद पेश की जाती है और पेश करने के बाद फिर उसके ऊपर बहस की जाती है और फिर उसके ऊपर जो चेयरमैन सेनेट है वो आपसे उसके ऊपर राय मांगते हैं कि ये जो करारदाद है इसको मंजूर करना चाहिए या फिर इसकी मुखालफत करनी चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि स्टैंडिंग ओवेशन के साथ जो है ये करारदाद जो है उसके हक में कहा जाता है कि स्टैंडिंग ओवेशन दे, जो इसकी मुखालफत में और जो इसके हक में वो बैठ जाए। इस तरीके से होता है, या फिर वोटिंग करवाई जाती है, या फिर हाथ खड़े किए जाते हैं, या फिर बावाज बुलंद यस और नो जो है वो कहा जाता है। और इस तरह से जो प्रोसेस होता है, जो ज्यादा जिसकी अक्सरियत हो वो फिर करारदाद मंजूर कर ली जाती है। ठीक है किरण, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुर्तज़ा, आप सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा कि अब जिस तरह से करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है, इससे अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, ये आईनी तकाजा है इलेक्शन का, और इंतखाबात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है। अगर ऐसी कोई जो करारदाद हैं, वो करारदादें इस तरह की सेनेट में इससे और भी ज्यादा को 20 करारदादें पेश होती रही हैं। ये एक तो कंटिन्यूस फोरम है, इसमें अहमियत इसकी इस लिहाज से है कि चारों सूबों की नुमाइंदगी पूरी एक तरह से ही मौजूद है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सेनेटर दिलावर खान ने जो ये करारदाद पेश की और इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावर पर हमले की बात की गई और मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा के हवाले से भी बात की गई, तो आइन का तकाजा है जो कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, और आइनी तकाजे के ऊपर किसी करारदाद की कोई अहमियत नहीं होती है। ये इस तरह की करारदाद बुनियादी तौर पे ये हो सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। जो अगर तो ये तो गुलाम मुर्तज़ा, अगर इन करारदादों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उस तरह से, जब आईनी मामलात आ जाते हैं, तो फिर जब करारदाद पेश की जा रही थी, वो जब सेनेटर दिलावर खान ने ये इजलास में करारदाद पेश की, क्या सोच कर एक तो पेश की, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने मुखालिफत में किस किस ने वोट डाले हैं और हक में कौन कौन था? देखिए, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह हैं, उन्होंने करारदाद की जो है वो मुखालफत की है
और अभी कुछ और तफसीलात भी इस हवाले से आ रही हैं कि जो ये मामला है बुनियादी तौर पे, ये क्वेश्चन जो करारदाद का है, जिस तरह से आप ये देखें कि इससे पहले कितनी करारदादें हैं जो कभी अमेरिका के खिलाफ करारदाद पेश होती है, मंजूर कर ली जाती है, कभी किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात खत्म करने के हवाले से करारदाद पास हो जाती है, कभी ह्यूमन राइट्स की करारदाद पास होती है, कभी मुस्लिम उम्मा के हवाले से करारदाद पास होती है, कश्मीरियों के हवाले से करारदादें पास होती हैं, वो कहाँ जाती हैं। तो ये एक जुडिशल, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये एक सेनेट की लाइब्रेरी के लिए तो एक पेपर हो सकता है, या इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब इंतखाबात जो हैं उनके शेड्यूल अनाउंस हो चुके हों और इंतखाबात जो हैं वो सर पे हों और तैयारियां भी हो रही हों, तो और ये तकाजा आईनी है। इससे पहले भी 2 असम्बलीज के जो इलेक्शन थे, 2 सूबाई असम्बलियों के, उसमें प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसमें हमें ये बात समझ आ रही थी कि ये जो 2 असम्बलियां हैं इसकी, लेकिन गुलाम मर्तज़ा, एक ऐसे वक्त में इस करारदाद का आना जब बहुत ही कम वक्त बाकी रह चुका है, 1 महीना ऑलमोस्ट है इंतखाबात में और तमाम तर तैयारियाँ जारी हैं, तमाम पार्टीज़ की जानिब से, इलेक्शन कमीशन भरपूर तैयार है, अवाम तैयार हैं, एक ऐसे वक्त में इस करारदाद का आना, क्या समझते हैं आप, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है और तमाम तर चीज़ों पर, और इसके नताइज हम क्या देखेंगे? जी गुलाम मुर्तज़ा। कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी कि इस तरह की जो करारदाद जो है वो लाई जाएगी, ना ही ये एकदम से ये करारदाद जो है वो लाई गई है। सिक्योरिटी के खिलाफ जो हालात हैं उसको बुनियाद बनाया गया है, जबकि इससे पहले हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जिसमें बाकायदा तौर पे हमारे अदारों की जानिब से कहा गया है कि हर मुमकिन सहूलत जो है सिविल अदारों को फराहम की जाएगी। दूसरी तरफ जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं, सिक्योरिटी की कोई मसाइल नहीं है। और हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी जानिब से भी बिल्कुल रिपोर्ट जो ये आई है, कुछ खतरात हमेशा से रहते हैं। ये आज अब